श्री कात्यायन स्मृति 15वां खंड। ब्रह्मा को दक्षिणा देने का प्रमाण। जिस कर्म में जो दक्षिणा कही गई है, कर्म के अंत में ब्रह्मा को वही दक्षिणा दे। यदि किसी कर्म के अंत में ना भी हो तो वे दक्षिणा पूर्ण पात्र की होती है। जितने अन्न से बहुत खाने वाले मनुष्य की तृप्ति हो, उतने ही अन्न से पात्र को पूर्ण करे, इससे कम ना करे, ये नियम है। यदि ये समझा जाए कि आधी दक्षिणा ब्रह्मा लेगा और आधी होता की होगी, तो होता को ही ब्रह्मा बना ले। यदि होता और ब्रह्मा का कर्म स्वयं ही कर ले तो किसी और को दक्षिणा रूप पूर्ण पात्र देते। अपने हित की इच्छा करने वाला मनुष्य वेद पाठी कुल पुरोहित और समीप बैठे हुए अथवा रहने वाले कुल गुरु को त्याग कर दूसरे को दान ना दे, अर्थात इन्हीं को दे। दान देने के समय में मैं इनको देता हूं, ये कहकर दान दिया जाता है। इन पूर्वोक्त दोनों के बिना पूछे हुए जो दान सुपात्र को भी दिया जाए तो उसका फल दाता को नहीं होता। इन दोनों के परदेश में रहने पर उत्तम वस्तु को ही मन में इन दोनों का तर्पण करके पीछे दूसरे मनुष्य को दान करते। ये श्रेष्ठ दान की विधि है। पढ़ने में चतुर पास बैठे हुए अथवा रहने वाले ऐसे ब्राह्मण को त्याग कर जो मनुष्य दूसरे को दान देता है, उस द्रव्य को जितना दिया है उतने ही द्रव्य की चोरी के फल को प्राप्त होता है। मूर्ख जिसके घर में है और गुणी पुरुष दूर देश में है, तो वह गुणवान मनुष्य को ही दान करे, कारण कि मूर्ख के उल्लंघन करने में दोष नहीं है। वेद से रहित ब्राह्मण के उल्लंघन करने में दोष नहीं है, कारण कि प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर कोई भी भस्म में आहुति नहीं देता। घृत की संपूर्ण आहुतियों में तेजस द्रव्य स्वर्ण आदि की या मिट्टी की आज्य स्थली अर्थात घी का पात्र करना चाहिए। आज्य स्थली का प्रमाण अपनी इच्छा अनुसार कर ले, परंतु जो छिद्रहीन दृढ़ है उसे ही विद्वान आज्य स्थाली कहते हैं। जो तिरछी ऊंची समिध के समान हो और दृढ़ हो और मुख चौड़ा ना हो, वे चरु स्थाली साकल्य पात्र श्रेष्ठ है। जिसे अपनी शाखा में कहा है, जिसमें जल न टपके, जला ना हो, कड़ा ना हो, देखने में सुंदर हो, कड़ा व बहुत गीला ना हो और रसयुक्त, ऐसे चरु को पकाई। जिस काष्ठ का ईदम हो उसी काष्ठ के ईदम के बराबर गोल और अंगूठे के समान मोटे अग्रभाग वाला चरु के चलाने में सामर्थ्यवान हो, ऐसा कलछी होती है। इसी को दर्वी कहते हैं। जो दर्वी में विशेष है उसे भी कहते हैं। दर्वी का अग्रभाग 2 अंगुल मोटा होता है और मेक्षण उससे मोटाई में आधा अंगुल कम होता है। काठ के मूसल और ओखल होते हैं। इन्हें चौड़ा और दृढ़ अपनी इच्छानुसार प्रमाण का बना ले और सूप बांस का होता है। दाहिने हाथ को बाएं हाथ से आगे अपने सम्मुख रखे। इन्हीं को कर्मों में करना चाहिए। पूर्वोक्त रीत के अनुसार यथावत स्थित हुए सावधान हो, दोनों हाथ अग्नि के सम्मुख करके दक्षिण दिशा में बैठकर परिसमूहन करे, अर्थात बुहारे। भुजा के बराबर बक्कल सहित बिना घुनी हुई आग से फटी कोमल 3 परदी होती है। किन्हीं किन्हीं ऋषियों के मत के अनुसार चारों दिशाओं में 4 होती हैं। एक बलि से पीछे ऐसी परदी होती है जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा में हो और उत्तर को दूसरी का अग्रभाग होता है, और तीसरी परदी का अग्रभाग भी उत्तर की ओर होता है और यह पूर्व में रखी जाती है, अर्थात दक्षिण दिशा में नहीं होती। यदि शास्त्र में कही हुई वस्तु ना मिले तो उसके समान को ही ग्रहण करे। जैसे कि जौ के समान गेहूं है और धान के समान चावल होते हैं।